दोस्तों, अविनाश कोरदे यहाँ आपके साथ एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे चमक दमक और शानो शौकत की निशानी हीरों की। हीरे जो सदियों से राजाओं और रानियों के ताज की शोभा बढ़ाते आए हैं और आज भी हर किसी के सपनों का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, कभी सोचा है कि ये चमचमाते हीरे आते कहां से हैं? ये कैसे बनते हैं और इनकी खोज कैसे होती है? कितनी मेहनत और कितनी गहराई से इन्हें निकाला जाता है? हीरों की खोज और खदानों की खुदाई एक बहुत ही कठिन और जोखिम भरा काम है। हीरे असल में कार्बन होते हैं जो पृथ्वी की गहराई में लाखों करोड़ों सालों तक जबरदस्त प्रेशर और गर्मी में पकते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों सालों तक जबरदस्त प्रेशर और गर्मी में पकने के बाद ये कार्बन के कण हीरे में बदल जाते हैं और ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल लग जाते हैं। ये पृथ्वी माता के गर्भ में सतह से 150 से 200 किलोमीटर नीचे बनते हैं। वहां की गर्मी और प्रेशर ही इन्हें हीरे में बदलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तब कहीं जाके ये धरती के ऊपर आ पाते हैं। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ये हीरे लावा के साथ ऊपर आ जाते हैं और फिर शुरू होती है इनकी खोज, खदानों की खुदाई। खदानों में काम करने वाले मजदूर और वैज्ञानिक मिलकर इन हीरों को खोजते हैं। आज हम दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय हीरा खदानों में झांकेंगे, जहां से करोड़ों अरबों के हीरे निकलते हैं। ये खदानें इतनी विशाल और गहरी होती हैं कि इन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां से करोड़ों अरबों के हीरे निकलते हैं। इन खदानों में काम करने वाले लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ये कीमती रत्न हम तक पहुंच सकें। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे ये हीरे हमारी धरती की गहराई से निकलकर हमारे पास आते हैं और कैसे ये हमारी जिंदगी को रोशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की, जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। रूस की धरती में छुपे हुए ये हीरे न केवल इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, बल्कि इसे एक अनोखा और महत्वपूर्ण स्थान भी दिलाते हैं। सोचो, इतना बड़ा देश और ऊपर से हीरों का खजाना। रूस की विशालता और इसके प्राकृतिक संसाधनों की विविधता इसे एक अद्वितीय देश बनाती है। यहाँ की धरती में छुपे हुए हीरे न केवल इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि इसके आर्थिक महत्व को भी दर्शाते हैं। यहाँ का याकुतिया क्षेत्र हीरों के लिए मशहूर है। याकुतिया, जो रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है, अपने विशाल हीरा भंडारों के लिए जाना जाता है। यहाँ की खदानें दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उत्पादक खदानों में से एक हैं। इतना ठंडा इलाका, जहाँ साल के 6 महीने बर्फ जमी रहती है, वहाँ जमीन के नीचे हीरों का अंबार लगा है। याकुतिया की कठोर जलवायु और यहाँ की कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोग और खनिक अपने काम में जुटे रहते हैं ताकि दुनिया को ये अनमोल हीरे मिल सकें। यहाँ एक नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी खदानें हैं। इन खदानों में से हर एक का अपना एक अलग इतिहास और महत्व है। ये खदानें न केवल रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती हैं, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मीर खदान, जो कभी खुले में थी लेकिन अब जमीन के नीचे चली गई है। मीर खदान की गहराई और इसकी विशालता इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खदानों में से एक बनाती है। इतनी विशाल है कि इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर भी उड़ाना खतरनाक माना जाता है। मीर खदान की गहराई और इसके चारों ओर की हवा के दबाव के कारण यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कहते हैं, हवा के दबाव से हेलीकॉप्टर खदान में समा सकता है। ये खदान इतनी गहरी और विशाल है कि इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। फिर आती है उड़ाचनाया पाइप, जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी खदान है। उड़ाचनाया पाइप की गहराई और इसकी उत्पादन क्षमता इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खदानों में से एक बनाती है। सोचो, 600 मीटर से भी ज्यादा गहरी, इतनी गहराई पर काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ के खनिक अपनी मेहनत और समर्पण से इसे संभव बनाते हैं। इन खदानों में काम करने वाले लोग भी किसी हीरो से कम नहीं हैं। उनकी मेहनत और समर्पण के बिना ये हीरे दुनिया तक नहीं पहुंच पाते। कड़ाके की ठंड, दिन रात मेहनत और फिर हाथ लगता है एक चमकता हुआ हीरा। इन खनिकों की मेहनत और समर्पण ही इन हीरों की असली चमक है। रूस की अल्रोसा कंपनी तो हीरों के मामले में सबसे आगे है। अल्रोसा न केवल रूस की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हीरा खनन कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी हीरा खनन कंपनी अल्रोसा की खदानें और इसके उत्पादन की क्षमता इसे दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। इन खदानों से निकलने वाले हीरे पूरी दुनिया में जाते हैं। रूस के हीरे न केवल यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, बल्कि दुनिया भर के गहनों में भी अपनी चमक बिखेरते हैं। आपके और हमारे गहनों में भी शायद रूस के हीरे ही चमक रहे होंगे। ये हीरे न केवल सुंदरता का प्रतीक हैं, बल्कि इनकी चमक में छुपी है यहाँ के खनिकों की मेहनत और समर्पण की कहानी। अब चलते हैं अफ्रीका,
जहां सूरज की तपिश भी हीरों की चमक को फीका नहीं कर पाती। बोत्सवाना एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि के लिए जाना जाता है। यहाँ की धरती में छुपे हैं अनमोल हीरे जो इस देश को एक विशेष पहचान दिलाते हैं। बोत्सवाना हीरों के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। यह देश हीरों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है और इसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हीरों पर निर्भर है। यहाँ के हीरे न केवल अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनकी मात्रा भी अद्वितीय है। यहाँ की जमीन हीरों से भरी पड़ी है। बोत्सवाना की धरती में हीरे ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे किसी ने सितारे जमीन पर बिछा दिए हों। यहाँ के हीरे अपनी चमक और शुद्धता के लिए विश्व भर में मशहूर हैं और सबसे खास है यहाँ की ज्वानेंग माइन, जिसे दुनिया की सबसे मूल्यवान हीरा खदान माना जाता है। यह खदान बोत्सवाना की शान है और यहाँ से निकले हीरे विश्व भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। कहते हैं यहाँ से हर साल इतने हीरे निकलते हैं कि करोड़ों लोगों के चेहरे चमक उठें। ज्वानेंग माइन से निकले हीरे न केवल बोत्सवाना की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, बल्कि विश्व भर के बाजारों में भी अपनी जगह बनाते हैं। बोत्सवाना में हीरों का कारोबार देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हीरों के निर्यात पर निर्भर है और यह देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। यहाँ की सरकार भी हीरों से होने वाली कमाई को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के कामों में लगा रही है। बोत्सवाना की सरकार ने हीरों से प्राप्त राजस्व का उपयोग करके अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डी बीयर्स कंपनी का नाम तो सुना होगा। यह कंपनी हीरों के व्यापार में सबसे बड़ा नाम है और इसका बोत्सवाना के हीरा उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान है। हीरों के व्यापार में सबसे बड़ा नाम दे बीयर्स ने बोत्सवाना के हीरा उद्योग को विश्व भर में पहचान दिलाई है और यहाँ के हीरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाया है। बोत्सवाना में दे बीयर्स और सरकार मिलकर हीरा खनन का काम करते हैं। यह साझेदारी न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे देश के विकास में भी मदद मिलती है। हीरों की इस दुनिया में बोत्सवाना का नाम सदैव चमकता रहेगा। अब चलते हैं ठंडे प्रदेश कनाडा, जहां बर्फ की सफेद चादर के नीचे हीरों का खजाना छुपा है। कनाडा में हीरा खनन भले ही देर से शुरू हुआ, लेकिन आज ये देश दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादकों में से एक है। यहाँ की डियाविक डायमंड माइन तो देखने लायक है। ये खदान इतनी बड़ी है कि इसके पास एक हवाई अड्डा भी है, जहां से बड़े बड़े मालवाहक विमान हीरों को दुनिया भर में ले जाते हैं। कनाडा के हीरे अपनी चमक और शुद्धता के लिए मशहूर हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि कनाडा में हीरा खनन पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। यहाँ के हीरे कॉन्फ्लिक्ट फ्री माने जाते हैं, यानी इन हीरों के पीछे किसी का खून नहीं, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी है। चैप्टर 4। अब चलते हैं अफ्रीका के एक और देश अंगोला, जहां सदियों से हीरा खनन होता आ रहा है। यहाँ की कैटोका खदान दुनिया की सबसे बड़ी हीरा खदानों में से एक है। कहते हैं यहाँ की जमीन में हीरे इतने ज्यादा हैं कि खुदाई करते समय हर जगह चमक दिखाई देती है। अंगोला में हीरा खनन का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ कई बार हीरों को लेकर संघर्ष भी हुए हैं। हमें उम्मीद है कि अंगोला में हीरा खनन से होने वाली कमाई का इस्तेमाल देश के विकास और लोगों की भलाई के लिए हो। चैप्टर 5। हीरों की कहानी में दक्षिण अफ्रीका का नाम सबसे पहले आता है। 19वीं सदी में यहीं से हीरा उद्योग की शुरुआत हुई थी और यहीं पर है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलिनन माइन, जहां से अब तक का सबसे बड़ा हीरा मिला था, कलिनन डायमंड। सोचो, 3106 कैरेट का हीरा, इतना बड़ा कि इसे काटकर कई छोटे बड़े हीरे बनाए गए, जो आज भी ब्रिटिश राजशाही के पास हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरा खनन का इतिहास बहुत ही रोमांचक रहा है। यहाँ कई कहानियां मशहूर हैं, हीरे की खोज करने वालों की, खदानों में काम करने वालों की और उन लोगों की जिन्होंने इन हीरों को दुनिया भर में पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के गुलाबी हीरे से बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है। उतरो तो दोस्तों, ये था हमारा हीरों का सफर, दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय हीरा खदानों का सफर। इन खदानों से निकलने वाले हीरे ना जाने कितने हाथों से गुजरते हुए हम तक पहुंचते हैं। जमीन की गहराइयों से निकालने से लेकर काटने, पॉलिश करने और फिर गहनों में जड़ने तक, हर प्रक्रिया में कड़ी मेहनत और हुनर की जरूरत होती है। हीरे ना सिर्फ चमक दमक का प्रतीक है, बल्कि ये लाखों लोगों की रोजी रोटी का सहारा भी है। अगली बार जब आप हीरे से जरा कोई गहना देखें, तो याद रखना उसके पीछे छुपी है एक लंबी और दिलचस्प कहानी।